8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। मैं यहाँ कोई पहाड़ा या टेबल नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं इस पर एक वैल्यूएबल इंसाइट देना चाहूँगा। आज के इस भगदौड़ और आपाधापी भरे दौर में हम पैसा कमाने और मोबाइल में वक्त बर्बाद करने में इतने बिजी हो गए हैं कि कामयाबी हासिल करने के चक्कर में हमने अपना और अपनों का बहुत नुकसान किया है। ज़्यादातर लोगों को ना अपनी पर्सनल लाइफ की फिक्र है, न ही सेहत की। हालांकि बुरी आदतें आसानी से नहीं जाती, लेकिन किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए अच्छी आदत से उसे रिप्लेस करना भी ज़रूरी होता है। हम सब के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 1440 मिनट्स ही होते हैं और 86,400 सेकंड्स ही होते हैं। वर्क, फैमिली, हेल्थ एंड पर्सनल गोल के बीच में सामंजस्य या हार्मनी बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। जिंदगी में तुरंत या इंस्टेंटली कोई बड़ी मेजर काया पलट या और हाल नहीं होता, लेकिन अगर आप 8+8+8 रूल को अपनी ज़िंदगी में सही तरह से लागू करें तो यह असंभव ही नहीं है। इस तरह आप इस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का प्रॉपर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करके आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकते हैं, ओवरवर्क के बर्डन से छुटकारा पा सकते हैं और डिफरेंट ज़रूरतों के बीच में इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आपका शेड्यूल बिगड़ भी सकता है, लेकिन अगले दिन फिर से आप ट्रैक पर आने की कोशिश करें। एक समय के बाद आप अपने दिनों को 8+8+8 रूल के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम हो जाएंगे। एंड व्हाट इज दिस 8+8+8 रूल? पहले ये जानें कि ये रूल है क्या। दिन में 24 घंटों में से 8 घंटा आप अपने वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर फोकस करें, 8 घंटे पर्सनल एक्टिविटीज एंड सेल्फ केयर पर फोकस करें और 8 घंटे रेस्ट एंड रिकवरी पर फोकस करें। पर्याप्त आराम मिलने से काम करने की एनर्जी और मोटिवेशन बना रहता है। काम पर पूरा ध्यान रहने से प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता बढ़ती है। वर्क एक्टिविटी से हटकर तृप्ति, खुशी और संतुष्टि की भावना पैदा होती है। 8 घंटे पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करें। यह काम कुछ भी हो सकता है, जैसे करियर है, प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है या पढ़ाई। कई घंटों तक काम करना और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता को प्रायः ग्लोरीफाई किया जाता है, अर्थात उसका गुणगान किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि थकते तक कई घंटे काम करने से काम की क्वांटिटी तो बढ़ जाती, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ती। थके हुए शरीर और थके हुए दिमाग से प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। मल्टीटास्किंग एंड परफेक्शनिस्ट मत बनिए। हर काम खुद करने की कोशिश मत कीजिए। स्टीफन आर कवी ने कहा है कि द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग, अर्थात प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो काम हो उसे करें, ताकि आप उसे करने में अपनी पीक एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सकें, और बाकी काम उसके बाद कीजिए या उसे डेलीगेट कीजिए अर्थात दूसरे किसी को सौंपिए जो उस काम को कर सके। और काम के बोझ में होने वाले तनाव से आप खुद को इस तरह से बचा सकते हैं। खुद को सुने, खुद के शरीर की भी सुने, वर्कोहलिक ना बने। सब कुछ आज ही करना है ये सोच और ऐसा करने पर न तुलें। कम समय में ज़्यादा पाने की चाहत में अपने शरीर पर जुल्म न करें। डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स जैसे सोशल मीडिया है, गैर ज़रूरी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस या ऑफिस गॉसिप्स वगैरह से दूर रहें। पर्सनल टाइम 8 आवर्स। अब 8 घंटे का वक्त आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए निकालें। इसमें 3F, 3S और 3H होते हैं। 3F जो होता है फ्रेंड्स, फैमिली एंड फेथ, अर्थात 3 घंटे आप अपने दोस्तों, परिवार और मजहब या आस्था के लिए निकालें। 3S का मतलब होता है सॉल, सर्विस एंड स्माइल, अर्थात 3 घंटे आप अपनी रूह मतलब आत्मा जिसमें आपका माइंड है, कैरेक्टर है, फीलिंग्स है एंड थॉट्स आते हैं, उसके लिए निकालिए। फिर सेवा या खिदमत के लिए, हंसने खुश रहने के लिए समय निकालिए। 3H मीन्स हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक्सरसाइज करें, जैसे जिम है, एरोबिक है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, आउटडोर गेम्स हैं, एट्सेट्रा। इसके अलावा मेडिटेशन करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने पर्सनल और फूड हाइजीन का ख्याल रखें और अपने लिविंग एरिया एंड वर्किंग एरिया को साफ़ सुथरा रखें। अपनी पसंद के काम, परिवार और रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना, हॉबीज़ जैसे किताबें पढ़ना, गाना गाना, संगीत सुनना, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें, पेंटिंग करना वगैरह कर सकते हैं। नेचर में थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। थर्ड वन इज स्लीप। 8 घंटे की सुकून की नींद लें। बिस्तर सोने की जगह है, ना कि ये सोचने की जगह कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ना ये कि दिन भर का हिसाब किताब करने की जगह। सोने के समय खुद को मोबाइल से दूर रखें। सोने और जागने का एक निश्चित समय रूटीन या दिनचर्या बनाएं
ताकि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाए, आपका शरीर एक निश्चित समय पर सोने और जागने की रूटीन का आदी हो जाए, बॉडी का नेचुरल सर्केडियन रिदम्स बना रहे, क्योंकि उस समय मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। कुछ लोग बिजनेस या जॉब में हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनके लिए 8+8+8 रूल को फॉलो करना मुश्किल होता है। ऐसे में इस नियम को लचीला बनाएं, परिस्थिति और प्राथमिकता के आधार पर एडजस्ट करें। हो सकता है कि उनके लिए कोई और रेशियो सूट करता हो, कभी काम की अधिकता हो और डेडलाइन पर गोल अचीव करना हो तो आप 3F, 3S और 3H में से टाइम स्पेयर करके उनमें से कोई टाइम निकाल करके एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कंसिस्टेंसी अर्थात निरंतरता का होना जरूरी है। अब आप हर रोज या सप्ताह के अंत में रिजल्ट अर्थात परिणाम का मूल्यांकन या इवेल्युएशन करें कि आपने 8+8+8 नियम का कितना सही तरह से पालन किया है। अपनी गलतियों और कमियों से सीखें और आप ये भी ध्यान दें कि अगली बार ये गलतियां फिर ना हो। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।